भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं सबसे पहले यहाँ पर बैठे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, मंच पे विराजमान जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, श्री राजकुमार जी, प्रधान ब्राह्मण सभा हिसार, श्री अनिल शर्मा जी, श्री टेकराम फौजी जी, श्री मास्टर मेहताब जी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, श्री रामफल जी, डॉक्टर सज्जन जी, श्री जगदीश शास्त्री जी, श्री राम अवतार जी, श्री मदन शर्मा जी, योगेंद्र शर्मा जी, जगत शर्मा जी, प्रत्यम शर्मा जी, सुरेंद्र कौशिक जी और सुभाष जी, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने कम समय में एक छोटी सी कॉल पे आप सब अपना कीमती समय निकाल के आए मेरी बात सुनने। भैया आप थोड़ा साइड पे आ जाएं, मैं लोगों से बात कर सकूं। मैं आज यहाँ मेरे आने का मुख्य उद्देश्य आपको न्योता देने का है। पंडित विनोद शर्मा जी ने न्योता भेजा है आपके लिए और आने वाली 5 तारीख को 1 बजे करनाल पुरानी सब्जी मंडी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। तो मैं उसका न्योता आपको देने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमेशा से हिसार का आशीर्वाद मिला है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, प्यार मिला है, युवा साथियों का साथ मिला है और हिसार हमेशा उसमें अग्रसर रहा है, आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। जब मैंने पिछली बार परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया था और हमने समाज की 13 डिमांड रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे, तो उन्होंने 10 डिमांडें मानने का काम किया और उनको कार्यान्वित करने का काम किया। उसी तरीके से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारे समाज के विषय हैं, जो हमारा युवा पीढ़ी के विषय हैं, जिन भी विषयों को लेकर समाज चिंता करता है, उनको एक सही पटल पे सक्षम सशक्त तरीके से रखने का काम हम करेंगे, जो हमने पहले भी किया है। मैं समाज की भावना भी समझता हूं, युवा पीढ़ी की भावना भी समझता हूं। ये युवा पीढ़ी, हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है और जाहिर सी बात है कि जब देश का सबसे बड़ा हिस्सा युवा पीढ़ी का है तो युवा पीढ़ी की चिंता करना भी हमारा दायित्व बनता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं आज मंच से कि जब मैं राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में आ रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे 2 बातें बोली। उन्होंने कहा कि अगर तुम गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकते हो और समाज की मदद नहीं कर सकते हो तो राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में आना व्यर्थ है, मत आओ, मत करना काम। अगर उनके लिए कर सकते हो तो जरूर करना। तो मैं आज आपको इस मंच से पुनः आश्वस्त करके जाता हूं कि मैं आपकी भावना समझता हूं। मैं आप ही का बेटा हूं, आप ही का बच्चा हूं, आप ही का भाई हूं। मैं किसी सांसद के तौर पे आपके बीच में नहीं आया हूं, नेता के तरीके से नहीं आया हूं। आपके परिवार का छोटा अनुज होने के नाते आपके बीच में आया हूं, या जो मेरे युवा भाई हैं उनका बड़ा भाई होने के नाते बीच में आया हूं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम रहे और ये भी मैं अनुरोध करूंगा आज इस मंच से कि कहीं ना कहीं हमें भी सोचने की जरूरत है समाज के अंदर कि क्या कारण है, कि क्या कमी रह गई, किस वजह से हमें हमारा जो जायज हक बनता है नहीं मिला। ये सोचने का विषय है। कई बुद्धिजीवी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, को बहुत अनुभव है। मैं आपको इस बात का खासकर इसलिए बोलना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी को दिशा देने का काम बड़े करते हैं, बुजुर्ग करते हैं। उन्होंने तो अपना जीवन एक नियमित तरीके से जिया है और अपने तरीके से जो सबसे अच्छा हो सकता है करने की कोशिश की है। पर आने वाली समय में अगली पीढ़ी का, युवा पीढ़ी का दायित्व बनता है कि इस लड़ाई को लड़ने का काम करें और आगे ले जाने का काम करें। तो मैं आप सबके माध्यम से आज इसी बात का आप लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, इस पे शोध भी होना चाहिए कि क्या कमी रह गई और क्यों कमी ना रहे आने वाले समय में, ताकि ऐसी परिस्थितियां ना बने और जो परिस्थिति है वो बदल सके
और जो कमियां हैं वो पूर्ण रूप से पूरी की जा सके। तो उसी दिशा में ये एक कदम है 5 तारीख का कार्यक्रम, जिसमें आपकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक यज्ञ है और इस यज्ञ में आप सबकी आहुति चाहिए। जब तक आपकी आहुति नहीं आएगी ये यज्ञ सफल नहीं होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि मेरे को हिसार आने पे हर बार जो प्यार मिलता है, मुझे हर बार जिस तरह की उम्मीद रहती है, आज मैं जब आ रहा था तो मुझे एक चैलेंज दिया गया कि जी आप सबको बोल देना सारे जिलों में कि हिसार नंबर 1 होगा, सारे जिलों में से जितने लोग आएंगे उसमें से। तो ये चैलेंज भी मैं आपकी तरफ से जो बड़े बुजुर्गों ने दिया है, मैं वो भी लोगों तक बताऊंगा, बाकी जिलों में भी जाके बताऊंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हिसार मायूस नहीं करेगा किसी भी तरीके से। बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सुरेंद्र कौशिक जी भी बोल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, पूरी संस्था का आशीर्वाद मिलेगा, कार्यकारिणी का मिलेगा सारे। और मैं इसी मन से एक बात और कहना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी तो 36 बिरादरी के भगवान हैं। वो सिर्फ हमारे नहीं है, वो सबके हैं। इसलिए हम तो उनके वंशज हैं। हमारा तो काम है उनकी पैरोकारी करना, प्रचार प्रसार करना, जो उनकी सीख है, जो उन्होंने सिखाया है, जो उनकी जीवन है, उनकी शैली है, उसका प्रचार प्रसार करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन 36 बिरादरी के भगवान है भगवान परशुराम जी। तो मैं इस मंच से 36 बिरादरी को न्योता देना चाहता हूं कि आप भी आइए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, क्योंकि भगवान परशुराम जी सबके भगवान है। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात कुछ कम समय में और कम शब्दों में ही खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम का न्योता देने का था और आपने न्योता स्वीकार किया, बड़ा मान सम्मान रखा, बड़ी इज्जत दी है, मैं उसके लिए हमेशा कृतज्ञ हूं। लेकिन इसके साथ मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हमें सही जगह पर सही चीज करने का समय आ गया है। एक पुरानी पंक्ति है, मैं जरूर कहना चाहूंगा, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।